में। दोस्तों आज हम सेशन 2 लेके आए हैं। आप सभी जानते हैं लूसेंट का हम सामान्य ज्ञान चला रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं हम इस सीरीज़ को। ठीक है, चलिए 19 नंबर हमने पिछले वीडियो में 18 तक पढ़ लिया था, 19 का बताना था, 19 से चालू करना था। तो 19 नंबर क्या है क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है। तो आप सभी को पता है पुराणों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 18। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है 18। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। मतलब वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, प्रकृति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति। तो आप सभी आंसर दें। तो ये प्रकृति का था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसी प्रकार 21 नंबर, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आप ऑप्शन है ए नंबर इंद्र, बी है अग्नि, सी नंबर वरुण और डी है सोम। तो 21 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर ए इंद्र। ठीक है, 22 नंबर देखते हैं, शुल्ब सूत्र किस विषय वस्तु से संबंधित पुस्तक है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है 22 नंबर। तो 22 नंबर का क्या हो जाएगा, ये ज्यामिति है। ठीक है, ज्यामिति से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। चलिए यहाँ से देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्या करा, अस्तु माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया। अस्तु माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया। तो आप बताएंगे ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद। ठीक है, 24 नंबर, अरे भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ पे बसे थे। अरे सर्वप्रथम कहाँ पे बसे थे। अरे तो आप सभी को पता है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। पंजाब में सर्वप्रथम बसे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 25 नंबर सवाल है मिलान करने वाला। देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ऋग्वेद को क्या कहा जाता था, यजुर्वेद को क्या कहा जाता था, सामवेद को क्या कहा जाता था और अथर्ववेद को क्या कहा जाता था। तो पहले ऋग्वेद को जान लेते हैं। ऋग्वेद को क्या कहा जाता था, तो आप बोलेंगे होत्रु कहा जाता था। ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता था, तो होत्रु। यजुर्वेद को पढ़ने वालों को अधर्वर्यु, सामवेद को उद्रातु और अथर्ववेद को ब्रह्मा। ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अथर्ववेद वाला। ठीक है, अथर्ववेद का याद रखिए क्योंकि वो अथर्ववेद का नहीं दिया है लूसेंट में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि सबका मिलान हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए 26 नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। चलिए 26 क्या है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता था। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता था। 26 नंबर, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। नहीं, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वेदों की रचना जो है देवताओं द्वारा की गई थी। ठीक है, 27 नंबर, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक है, वैश्विक दर्पण के प्रतिपादक कौन था, कनाद था ये। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनाद। चलिए 28 नंबर क्या है, देखिए मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। मीमांसा और पूर्व मीमांसा के प्रतिपादित कौन थे, जैमिनी, बद्रायन, ये थे जैमिनी। ठीक है, जैमिनी इसका उत्तर हो जाएगा, जैमिनी। ठीक है, मीमांसा और पूर्व मीमांसा का जैमिनी। 29 नंबर, वेदांत और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादन कौन थे। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादित कौन थे। तो आप इसका हो जाएगा जैमिनी। जैमिनी तो नहीं होता, मीमांसा का था, वो इसका हो जाएगा बद्रायन। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल, ठीक है, पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ये हो जाएगा कौन सा, 9वां मंडल जो था सोम को समर्पित था। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो ये परुशनी के नदी के तट पर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सभी को पता है, परुशनी नदी के तट पर। अब आइए 31 नंबर, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी, 1/6 थी। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 32 का। ठीक है, डी है, चलिए सी। अब आते हैं हम 33 नंबर सवाल पर, और इस सेशन का अंतिम सवाल 33 नंबर है। ठीक है, क्या कह रहा है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। 800 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व किस युग से जुड़ा हुआ है। तो ये है ब्राह्मण युग से। इसका उत्तर हो जाएगा ए, ब्राह्मण युग। ठीक है दोस्त, तो ये था हमारा सेशन का आज का अंतिम सवाल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।